हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में लगे होंगे। तो इसी बीच मैं आपको एक जानकारी देने के लिए आया था कि ये है आपका जो कि कहते हैं आप लोग उरकुस्सी, और हिंदी में कहते हैं इसको बिच्छू बूटी, और इंग्लिश में इसका नाम है स्टिंगिंग नेटल। ये अक्सर आप कहीं पर देखेंगे तो ये ज़्यादातर झाड़ियों में पाया जाता है। ये एक लत के मिनी आकार का होता है जो कि पौधे होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये नमी वाले स्थान पर पाया जाता है और झाड़ियों के बीच ये पाया जाता है। तो तो इस पौधे का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम यूरिटिका डायोका है। और ये पाया कहाँ जाता है तो आपको बता दिए कि ये ज़्यादातर झाड़ियों में पाया जाता है और नमी वाले स्थान पर पाया जाता है। और खेत खलिहान में इसको देखे होंगे ज़रूर। इनमें देखो, इनकी पहचान जो होती है, इनमें बहुत सारे छोटे छोटे रोए आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये रोए जो होती है ना, इसमें एक जो आपका काँच होता है ना, उसमें छोटे-छोटे जैसे छिद्र, छोटा-छोटा जो काँच का भाग होता है, उसी तरह से इसमें इसका रोए होते हैं। और ये इसको जब पकड़ते हैं या जब ये सूख जाते हैं तो ये हवा में बिखर जाते हैं। और जब इसके संपर्क में कोई आते हैं तो उसको खुजली होने लगता है। जैसे हम इसको पकड़े, थोड़ा-सा हमको भी होने लगा, यहाँ पर लाल जैसे दिख रहा होगा आपको थोड़ा-सा। तो इनका जो थोड़ा-सा रुआँ आएगा ना, जब आपके शरीर पर ये अटैच होता है, तो इसमें होता है मेथोनिक अम्ल। तो ये मेथोनोइक अम्ल, जैसे चींटी का डंक होता है उसमें भी मेथोनोइक अम्ल होता है। तो मेथोनोइक अम्ल जब यानी इसमें हमारे त्वचा में इंजेक्ट करता है तो हम लोगों को खुजली जैसा महसूस होने लगता है या खुजलाने लगता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा है कि चींटी जो काटता है ना, उसके बराबर इसमें डंक पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा है स्टिंगिंग नेटल। ठीक है। स्टिंगिंग नेटल जैसे बिच्छू बूटी कहते हैं ना, तो ये बिच्छू काटने के जैसा एक असर इसमें होता है। और चींटी जो बड़ी चींटी जो काटती है, लाल वाला चींटी, तो उनके जैसा ये प्रभाव डालता है इस पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये उरकुस्सी का, अगर आपको ये छोटा छोटा जो रोएं होती है, अगर आपके शरीर में लग जाए तो क्या करें। हम लोगों का यही सवाल है कि तो हम लोग क्या करने करेंगे, जो कि ज़्यादातर प्राकृतिक ने जो भी अगर इलाज दिया है, तो आसपास में हमारे इलाज दिया गया है। तो जहाँ भी ये उरकुस्सी का पौधा देखे, उसके आसपास में ही उसका इलाज दिया है, जो कि उसका नाम है डॉग का पौधा। डॉग का पौधा आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि स्क्रीन पे है। ये बिल्कुल पालक के जैसा देखने के लिए मिलेगा। तो इनको लगाने पर क्या क्या होता है कि इसका प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि डॉग के पौधा में बेस कैटेगरी का होता है, ये नहीं क्षारीय कैटेगरी का होता है ये। जो कि ये अम्लीय कैटेगरी का, ये अपना इन्हें जो अपना ये जहर डालता है हमारे त्वचा में, ये अम्लीय कैटेगरी का होता है। तो ये जब बेस लगाते हैं तो इसको न्यूट्रल कर देता है, यानी इसको हमारा एसिड बेस को सॉल्ट में बदल देता है, जिसके कारण हमारा जो दर्द होता है उसको कम हो जाता है। अगर आपका डॉग का पौधा नहीं मिले तो दूसरा क्या इलाज है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला जो सोडा होता है, उसका इसका लेप लगा देना चाहिए वहाँ पर, जहाँ पर आपको लगा है, ये जहाँ पर खुजली हो रही है आपको, जहाँ पर जलन जैसा महसूस हो रहा है, वहाँ पर आपको लगा देना चाहिए यानी आपका बेकिंग सोडा। जो कि बेकिंग सोडा जो होता है वो बेस कैटेगरी का होता है। और इसका जो मेथनोइक अम्ल होता है, ये अम्ल है, जो अम्ल और क्षार मिलकर आपका लवण बना देगा, जो कि इनके प्रभाव को वो कम कर देता है। तीसरा इलाज ये बता सकते हैं कि जो आपका जो साबुन होता है, वो ज़्यादातर जो साबुन होता है वो बेस कैटेगरी का होता है। तो साबुन लगाने से भी आपका, जब धो लेंगे साबुन लगाकर, तो इनके प्रभाव को वो कम कर सकता है। तो ये कुछ था कि अगर आपको बिच्छू बूटी या उरकुस्सी या स्टिंगिंग नेटल लग जाए तो उसका क्या यानी उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय था। दोस्तों, ये स्टिंगिंग नेटल यानी उरकुस्सी का पौधा, जो कि हम लोग खरपतवार समझकर इसको फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम के लाभदायक है। जो जो भी अगर हम लोग होते हैं कि बूढ़े जवान जितने भी होते हैं, सभी जोड़ों के रोगों से पीड़ित होते हैं, यानी गठिया रोगों से पीड़ित होते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। इनका जो बीज होता है ना, उनको पीस कर इनका दवाई बनाया जाता है, और दवाई को खाने से हमारे जो जोड़ों के दर्द होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये बेहद ही प्रकृति का एक देन है कि जो हमारे आस-पास रहते हैं उसका उपयोग ना करके हम अंग्रेजी दवा की तरफ चले जाते हैं। तो हमें ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जड़ी-बूटी है, इसके कोई नुकसान नहीं है। तो हम लोग ज़्यादातर इसको नुकसान के तौर पर समझकर इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे हैं। यूरोप में एक जगह है, वहाँ पर इसका साग बनाकर खाया जाता है। इनके जो रोए होते हैं ना, इनको उबाला जाता है, और उबालने के बाद इनके रोए खत्म हो जाते हैं, और यानी इनको एक साग के तौर पर वो डिश खाते हैं। उसमें भरपूर विटामिन और आयरन पाया जाता है। तो ये कुछ थी जानकारी जो कि इनके फ़ायदे हैं।
दोस्तों हम बताए थे आपको कि स्टिंगिंग नेटल है या उरकुसी का पौधा, यानी आप इसको कहते हैं बिच्छू बूटी भी कहते हैं। इनमें जो बहुत सारे छोटे-छोटे जो रोए पाए जाते हैं, ये हमारे त्वचा में चले जाते हैं, जो कि जलन जैसा महसूस करता है और इनमें पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। तो मेथोनोइक अम्ल कैटेगरी का यानी एसिडिक पाया जाता है मेथोनिक एसिड, तो इनके प्रभाव को कम करता है हमारा बेस। तो वही बेस दिखाने के लिए आपको प्रकृति ने जहाँ पर इसका यानी ये दिया गया है ये पौधा, वहाँ पर इसका इलाज भी दिया गया है। तो बताए थे आस-पास में ही मिल जाएगा आपको, जो कि एक पालक के पत्ती की तरह होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पालक के पत्ती जैसा दिखेगा आपको। तो इसको कहते हैं डॉग का पौधा। डॉग का पौधा क्या करता है कि इनके जो प्रभाव होते हैं ना, उनको वो कम कर देता है। तो जब भी आपको ये लगे जहाँ पर, वहाँ पर आप इसका पत्ती जो होता है ना, उसको रगड़ कर लगाने से क्या होगा कि वहाँ पर की जो इनके प्रभाव होते हैं ना, उनको वो कम कर देता है। तो ये बिल्कुल दिखेगा आपको, ये एक पालक के पौधे के जैसे दिखेगा ये आपको। तो जहाँ पर भी आपको अगर लगे, तो इनका इस्तेमाल ज़रूर करें, जो कि प्रकृति ने हमें एक यानी आपती ने हमें एक गिफ्ट के तौर पर दिया है, जो कि हम लोग फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इनके बहुत सारे इलाज हैं, जो कि बताया आप लोगों को कि इनका जो हम लोग दूसरा चीज़ बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा आपका साबुन लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गोबर भी घस देते हैं, तो वो भी ज़्यादातर क्या होते हैं, ठीक है, वो भी एक चलने लायक है, लेकिन ऐसा नहीं करना, हम लोगों को मूर्खता की तरह नहीं जाना है। हम लोग अच्छे काम करेंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोगों को बहुत सारे जगह पे मिलेगा ये, आप लोग कहीं न कहीं देखे होंगे। तो इनको ज़रूर इस्तेमाल करें और इनके प्रभाव को वो कम करता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इनमें जितनी जानकारी दिए होंगे तो आप लोगों के पक्ष के होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।